Morning friends. Now today we will discuss on Gauss-Seidel method. The Gauss-Seidel method, it is used to solve the simultaneous linear equation or to solve the system of linear equations, right? Basically it is an iterative method or indirect method to solve the system of simultaneous equation. Iteration method means when we find the solution of a system of equation with the help of approximation, then that is called iterative method. Okay? As in previous we already discussed a iterative method, that is Gauss-Jacobi method. Right? Now we will discuss on Gauss-Seidel method. And what is the basic difference of these two methods? One is Gauss-Jacobian and the Gauss-Seidel method. Right? First, we consider a system of equation. And basically, if we compare the Gauss-Seidel and Gauss-Jacobian method, then the Gauss-Seidel method is the modification of Gauss-Jacobian method. ठीक है, ये एक्चुअल में जो सिडल मेथड है ये क्या है, गॉस-जैकोबियन मेथड का मॉडिफिकेशन फॉर्म है. क्योंकि जब अपन ने गॉस-जैकोबियन मेथड पढ़ा तो उसमें हमारा क्या होता था कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन जो है हमको फाइंड करने में नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस बहुत ज्यादा फाइंड करने पड़ते हैं. यानी हमारा क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती जाती है और हमारा सोल्यूशन तक पहुंचने में हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करने पड़ते हैं. तो उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए फिर से एक नया कॉन्सेप्ट सोचा गया कि उसमें हम ऐसा क्या थोड़ा सा चेंजेस करें जिससे कि हमारे नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस कम हो जाए और कम स्टेप्स में हमको वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाए. राइट? तो वही जो हमने नई चीज उसमें लाई, उससे एक देखा कि हमारा जो सोल्यूशन पहले जैकोबियन मेथड से 8 से 10 अप्रोक्सीमेशंस में हमको जो सोल्यूशन मिलता था वही सोल्यूशन हमको गॉस-सीडल मेथड से 4 या 5 अप्रोक्सीमेशन में ही मिल गया. ठीक? तो हमारे लिए ये एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ, इसलिए हमने कहा एक्चुअली दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गॉस-जैकोबियन मेथड. तो वो बेसिक चेंज हमने क्या किया जिससे कि हमारे अप्रोक्सीमेशंस घट गए और सोल्यूशन पहले से कम स्टेप में हमको मिलने लगा. तो वही बेसिक टर्म्स हम यहाँ पे सीखेंगे. राइट? तो उसके लिए फर्स्ट वी कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. राइट? स्टार्टिंग सेम वैसा ही रहेगा जैसा आपने गॉस-जैकोबियन मेथड में सीखा है, उसी को स्टार्टिंग में हम एज इट इज फॉलो करेंगे. सो फ्रॉम गिवन इक्वेशन नंबर 1 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इससे मैंने x को सॉल्व किया. देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b1 माइनस ऑफ b1x b1y c1z. From second equation we find the value of y, that is 1 upon b2 d2 minus of a2x c2z. And from the third equation we find the value of z, 1 upon c3 d3 minus of a3x b3y. Okay? So first, from the given system of equation, we find the value of x, y, z in terms of a1, b1, c1, a2, b2, c2 and so on. Right? If we
see in Jacobian method. So in Jacobian method, firstly use the initial values, and that the initial values are x, y, z, 0, 0, है ना। उस मेथड में हम क्या करते थे, तीनों को ही जीरो सपोज करते थे। इनिशियल वैल्यू में x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो। लेकिन यहां पे अब मैं इनिशियल वैल्यू केवल y और z की सपोज करूंगा, एंड दे आर 0, 0, केवल y, z, ठीक है। और जब हम फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो x, y, z तीनों के लिए वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकलेगा। जब मैं x के लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा तो इसमें मैं y, z की इनिशियल वैल्यू यूज करूंगा। जब y के लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा तो z के लिए तो इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन x के लिए अब मैं 0 ना यूज करके जो x1 फाइंड किया है फर्स्ट इक्वेशन फॉर x, वो अगर मैं यहां पे यूज करूंगा तो मेरा जो सोल्यूशन है और बेटर हो जाएगा। यानी मेरा जो अप्रोक्सीमेशन जो पहले ज्यादा से ज्यादा अपन को निकालने पड़ रहे थे वो धीरे धीरे अब अपने पास कम होते जाएंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। लेट द इनिशियल वैल्यू, लेट initial value y is equals to z is equal to 0, right? Then the first equation, so the first equation for x, so the x1 is denoted by x1 is equals to 1 upon a1 d1 minus of b1 y c2 and c1 z and yz are 0. Therefore the x1 is equals to d1 upon a1. Then we find y1, first approximation or iteration for y, that is equals to 1 upon b2 into d2 minus of a2 into x1। अब यहां पे मैं x नॉट यूज नहीं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि यहां पे मैंने इनिशियल वैल्यू x के लिए सपोज नहीं किया है, और यही अपना सिडल और जैकोबियन मेथड का सबसे मेजर डिफरेंस है। मेरे को यही ध्यान रखना है, जब मैं सिडल मेथड लूंगा तो इनिशियल वैल्यू में x 0 नहीं लूंगा, केवल y और 0 को 0 लूंगा। ओके, देन दिस इज a2 x1 माइनस ऑफ c2 z 0, क्योंकि अभी मेरे पास z की कोई भी नई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं z इज इक्वल टू 0 ही यूज करूंगा। z0 इज 0, x1 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास में आ चुका था। देन द y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन b2 d2 माइनस ऑफ a2 into d1 upon a1. So this is the first approximation for y1, and z1 is equals to, now the z1 is equals to 1 upon c3 d3 minus of a3 x1 minus of b3 y1, क्योंकि y के लिए भी मेरे पास एक नई वैल्यू मेरे को मिल गई है, इसलिए मैं उसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन x1 y1 z1 यानी फर्स्ट इक्वेशन x y z के लिए फाइंड कर सकते हैं।
ओके, देन सी की हेल्प से अब चाहे तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, तो दिस इज 1/c3 d3 a3 x1 के प्लेस पे अपने वैल्यू क्या थी, d1/a1 माइनस b3 y1 की वैल्यू हमने सॉल्व किया था 1/b2, तो दिस इज b3/b2 into d2 माइनस ऑफ a2 d1 अपॉन में a1, राइट। तो ये मेरे पास में z1 की वैल्यू हो जाएगी। देन वी फाइंड सेकेंड इटरेशन, the second iteration for x denoted by x2, and this x2 is equals to 1/a1 into d1 minus of b1 y1, क्योंकि अपन ने वहां पे जैकोबियन में भी सीखा कि जो फर्स्ट इटरेशन होता है उसी की हेल्प से सेकंड आता है, सेकंड की हेल्प से थर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आगे कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, राइट। तो b1 y1 एंड माइनस ऑफ c1 z1, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास y1 z1 की वैल्यू है, तो हम यहाँ से x2 निकाल सकते हैं। देन y2 इज इक्वल टू 1/a2 1/b2 d2 माइनस ऑफ a2 x2, क्योंकि अब मेरे पास x के लिए नया इटरेशन था x2, तो मैं यहां वो यूज करूंगा, यानी जो रिसेंट वैल्यू मेरे को मिलती जाती है x और y की, वो मैं अगले वाले अप्रोक्सीमेशन में यूज कर लेता हूं। यही अपनी मेथड का कॉन्सेप्ट है। देन माइनस ऑफ c1 z1 एंड z3 इज इक्वल्स टू z2 इज इक्वल्स टू 1/c3 d3 माइनस ऑफ a3 x2 माइनस ऑफ b3 y2। तो इस तरीके से हम सेकेंड इटरेशन फाइंड कर लेंगे और वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी नॉट गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। तो अपन ने क्या देखा, सिगल और जैकोबियन मेथड में जब बेसिक सा जो डिफरेंस है केवल ये है कि जो हम इनिशियल वैल्यू लेके चलते हैं वहां पे बस हमको x को 0 नहीं लेना है, केवल yz को 0 लेना है, और उसकी हेल्प से जो हम इटरेशंस निकाल रहे हैं उसमें जो भी हमारा रिसेंटली इटरेशन होगा उसकी हेल्प से हम अगले वाले वेरिएबल के लिए इटरेशन फाइंड करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।